आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। स्वागत। कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 8 चल रही है, राशियों की तुलना। इसमें हमने 4 सवाल पहले पढ़ चुके हैं। आज हम 5वां सवाल ले रहे हैं। 5वां सवाल है हमारा कि एक वीसीआर और एक टीवी में से प्रत्येक को 8000 रुपए में खरीदा गया, तो प्रत्येक यानी एक एक, अर्थात वीसीआर का खरीदा यानी क्रय मूल्य का क्रय मूल्य 8000 रुपये, 8000 रुपये। और टीवी का क्रय मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य बराबर 8000 रुपये। प्रश्न कह रहा है कि एक वीसीआर और एक टीवी प्रत्येक 8,000 रुपए में खरीदा गया। दुकानदार को वीसीआर पर 4% की हानि, जो बेचने वाला है उसको वीसीआर पर 4% की हानि हो रही है, और टीवी पर इसमें 8% का लाभ हो रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि वीसीआर जो बेचा उस पे 4% की हानि हो रही है और टीवी पर 8% का लाभ हो रहा है, तो पूरे लेन देन में लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमारे क्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ माना, कल्पना करेंगे, माना वीसीआर का क्रय मूल्य 100 रुपये है, 100 रुपये है। प्रश्न कह रहा है 4% की हानि, प्रतिशत मतलब 100 पर कितने रुपए की हानि हो रही है? 4 रुपए की। तो इस बार 100 रुपए में खरीद 4 रुपए की हानि हुई इसकी, तो हानि है उसकी 100 पर 4, 100 रुपये पर 4 रुपये हानि हो रही है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हुआ उसका, विक्रय मूल्य 100 माइनस 4 अर्थात 96 रुपये। ठीक है, दुकानदार ने उसको 100 रुपए में, ये कह रहा है कि 100 रुपए में खरीदा और 96 रुपए में उसने बेच दिया, तो 96 रुपए उसका विक्रय मूल्य हो गया। अब हमें यहाँ विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य हर बाईं तरफ लिखेंगे, विक्रय मूल्य दाईं तरफ लिख देंगे। तो लिखेंगे एक एक नियम से, चूंकि ये चिन्ह भी लगा सकते हैं, चूंकि 100 रुपये क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य 96 रुपये। यदि 1 रुपया क्रय मूल्य है, इसलिए क्योंकि मैं 2 बिंदु पर, 1 बिंदु नीचे बीच में, और ऐसे इसका विपरीत हो जाएगा, इसलिए 1 रुपया क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य होगा, अर्थात विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा, तो ये संख्या ऊपर आ जाएगी 96/100। इसलिए 8000 रुपये क्रय मूल्य है, 8000 रुपये क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य होगा बराबर 96/100 इंटू 8000। सरल कर देंगे, इनको काट देंगे, 100 का भाग दिया 100 एकम 100, यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, 100 का भाग दिया तो 80, गुणा कर देंगे 0, 8 छक्का 48, 8 साल 4, 8 9 72 और 4 76, अर्थात उसने वीसीआर 8000 रुपए में खरीदा और 7680 रुपए में बेचा। ऐसे टीवी का हम निकाल लेंगे कि चूंकि या 100
से ज्यादा आएगा, क्योंकि लाभ हो रहा है इसमें, तो विक्रय मूल्य हो गया 100 प्लस 8 बराबर 108 रुपये। 1 रुपया टीवी का क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य होगा 108 बटे 100, और इसलिए टीवी का 8000 रुपये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य होगा, बराबर 108 बटे 100 इंटू 8000। ये 2 जीरो से 2 जीरो काटा था, 100 का भाग दे दिया, गुणा करेंगे 8 जीरो 8 8 64 और 8 एकम 8, ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। फिर ध्यान दीजिए कि वीसीआर का क्रय मूल्य 8000 रुपए है, 4% की हानि हुई, तो हमारा उसका विक्रय मूल्य गया 7680 रुपए। ऐसे ही टीवी का क्रय मूल्य 8000 रुपए है और 8% की लाभ हो रहा है उसमें, तो उसका विक्रय मूल्य आ गया 8640 रुपए। तो ऐसी स्थिति में फिर भी ध्यान दीजिए, यहां जो हमें प्रतिशत दे रखा है, हानि हो रही है तो 100 में से घटा दिए, यहां लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ दिया, क्योंकि हमने क्रय मूल्य 100 माना था, इसलिए 100 में जोड़ दिया, 100 में से घटा दिया। इस प्रकार वीसीआर व टीवी का क्रय मूल्य दोनों का हो गया 8000 प्लस 8000, 16000 रुपए उनका क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य दोनों का। ऐसे दोनों का विक्रय मूल्य क्या करेंगे, वीसीआर व टीवी का विक्रय मूल्य 7860 रुपए, 7680 रुपए, ये संख्या लिखेंगे 7680 रुपए प्लस 8640 रुपए, दोनों को जोड़ देंगे हम, तो 0 4 और 8 12 हासिल 1, 6 1 7 और 6 13 हासिल 1 और 8 8 16, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया दोनों का। क्रय मूल्य वीसीआर टीवी का 16000 रुपए, वीसीआर टीवी का विक्रय मूल्य 16320 रुपए। तो कौन सा मूल्य ज्यादा है, तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में यहां लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। 16320 माइनस 16000 बराबर 320 रुपए का लाभ हुआ। अतः टीवी और वीसीआर को जो 4% की हानि और 8% का लाभ देकर के जो हमने विक्रय किया, उसमें 320 रुपए का लाभ हुआ दोनों वस्तुओं पर। अब प्रश्न क्या है कि कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ, तो लाभ हानि की गणना हमेशा हम क्रय मूल्य पर करते हैं। तो 320 रुपए हमारे किस पर लाभ हुआ, 16000 पर, क्रय मूल्य 16000 है, 16000 पर 320 रुपए होता है, तो 320 बटे 16000, तो 100 रुपए पर कितना होगा, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो ये हल कर देंगे, 0 0 एक 0 से दूसरी 0 काटा, इस 0 से एक 0 काटा, 16 एकम 16 100 गुना 32, अर्थात 2% लाभ हुआ। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को करेंगे। दोनों का पहले अलग अलग विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, विक्रय मूल्य ज्ञात करके दोनों का क्रय मूल्य हमारे पास दे रखा है 8000 रुपए, 16000 रुपए हो गया। विक्रय मूल्य हमारा आया, दोनों को जोड़ लेंगे, 16320 रुपए हो गया। विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो हानि होती है,
तो यहाँ लाभ हो रहा है 16,000 रुपए का माल बेचने पर 320 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 100 रुपए पर कितना होगा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो आएगा 2%। इस प्रकार ये हमारा सवाल 5वां पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 6, छठा प्रश्न भी वही प्रतिशत वाले हैं सारे सवाल। अब उनमें क्या पूछा है इस प्रश्न को एक एक शब्द पर ध्यान देते हुए हम हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6 छठा कह रहा है सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दे रही है 10% और हमेशा बट्टा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। दुकानदार अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए वह छूट देता है जिसको बट्टा कहते हैं। अंकित मूल्य पर वह कुछ बट्टा दे रहा है, 10% बट्टा दे रहा है। 1400 रुपए अंकित वाली एक जींस खरीदा है, जींस है जिस पर अंकित मूल्य है, जींस पर अंकित एक जींस अंकित मूल्य उसका अंकित मूल्य है 1450 रुपए, 1450 रुपये। और दो कमीज जिनका अंकित मूल्य कमीज अंकित मूल्य है उसका 850 रुपए प्रत्येक, 850 रुपये प्रति कमीज, प्रति यानी एक कमीज का मूल्य 850 रुपए। प्रश्न क्या है आगे कि खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ये अंकित मूल्य है 1450 रुपए, एक कमीज का मूल्य दे रखा है 850 रुपए, तो दो कमीज का मूल्य निकाल लेंगे हम। दो कमीज जो का अंकित मूल्य बराबर 850 गुणा 2, 1700 रुपये दो कमीजों का अंकित मूल्य हो गया। तो ग्राहक को कितना रुपया देना पड़ेगा? कोई भी बट्टा दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। पहले हम इसका अंकित मूल्य पर कितना रुपए छूट दिया ये हम निकालेंगे। ये प्रश्न हम दो तरह से कर सकते हैं, पहले छूट निकाल करके अंकित मूल्य में से घटा दें। एक तरीका तो ये है, अरे एक कल्पना करके कि माना क्रय मूल्य 100 रुपए है या अंकित मूल्य 100 रुपए है, तो छूट घटा करके 90 रुपए हो जाएंगे, उससे 10% छूट घटा करके 90 से भी कर सकते हैं। तो आइए पहला तरीका कि जींस पर अंकित मूल्य 1450 रुपये है, बट्टा 10% है, तो यहां लिखेंगे जींस का माना जींस का अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा? तो यहां लिख देंगे, यहां है शब्द आएगा अंत में होगा आएगा, फिर भी हाँ लिख सकते हैं। तो बट्टा है 100 रुपये पर 100 माइनस 10 बराबर 90 रुपये। अर्थात 100 रुपये में खरीद कर 100 रुपये अंकित है और 90 रुपये में वो बेच रहा है, इसलिए 1 रुपया अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य है, तो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य 90/100 × 1450
हल कर देंगे इसको। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 का 10 का भाग देना, 2 0 का 100 का भाग देना। अब इसको 9 से गुणा करें, 9 पंजे 45, 8 4, 9 चौक 36 और 4 40, 8 4 और 9 4 13, 1305 रुपये। फिर गुणा कर लेंगे, 9 पंजे 45, 8 4, 9 चौक 36 और 4 40, 8 4, 9 4 13। अतः है ये कमीज दुकानदार 1305 रुपए में बेचेगा। जो दुकानदार का बेचा हुआ मूल्य विक्रय मूल्य हो गया, ग्राहक द्वारा वह मूल्य क्रय मूल्य कहलाएगा। उसने 1305 रुपए में खरीदी। ऐसे ही इसमें 1450 रुपये अंकित मूल्य है। अंकित, ये लाइन रहेगी, इसको लिख लीजिए। अंकित मूल्य है तो विक्रय मूल्य होगा। तो इस प्रकार हम ये कमीज का मूल्य निकालेंगे। इसका जींस का निकालेंगे। अब कमीज का निकालेंगे। ये जींस का हो गया 1305 रुपए। कमीज का निकालेंगे। माना 2 कमीज का अंकित मूल्य 100 रुपये है। 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य 100 माइनस 10, क्यों 10% भट्टा दे रहा है, वो छूट दे रहा है, तो 90 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो गया। इसलिए 1 रुपया कमीज का अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य है तो विक्रय मूल्य होगा बराबर 90/100। जो मूल्य याद कर रहे हैं वो ऊपर आ जाएगा, जो दे रखा है वो नीचे लिखेंगे। यहाँ अंकित मूल्य दे रखा है तो अंकित मूल्य हमने 100 माना तो वो नीचे आ जाएगा। इसलिए 1700 रुपये 1700 रुपये अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य है तो विक्रय मूल्य होगा बराबर 90/100 इंटू 1700। ये 1700 हल कर देंगे। 0 0 0 0 0 और 17 को 9 से गुणा कर देंगे। 17 9 153, 1530 रुपये। ये दुकानदार का तो विक्रय मूल्य हो गया, अर्थात दुकानदार ने ग्राहक को बेचा तो ग्राहक का वो हो गया क्रय मूल्य। तो ग्राहक द्वारा दी जाने वाली राशि बराबर 1305 रुपये प्लस 1530 रुपये। दोनों को जोड़ देंगे तो 2800 और 35 रुपये। ये दुकानदार ग्राहक से लेगा 2800 और 35 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें, और 6 में वो 2800 और 35 रुपये लेगा। एक तरीका तो ये हो गया, अर्थात हमने सीखा इसका विक्रय मूल्य निकालिए। दूसरा हम बट्टा निकाल लेंगे, एक एक का देख लेते हैं इसमें। दूसरा प्रकार, पहले बट्टा निकालेंगे कि अंकित मूल्य 100 रुपये है तो बट्टा है 10 रुपये।
अंकित मूल्य 100 रुपए है, अंकित मूल्य 100 रुपए है, बट्टा है 10 रुपये, तो अंकित मूल्य 1 रुपया होता, बट्टा होगा 10 बटे 100 रुपए, और यदि अंकित मूल्य 1450 रुपए है तो कितना होगा बट्टा, काट लेंगे ये, और ये हो गया 145 रुपये। कमीज पर बट्टा 145 रुपये दे दिया। तो कितने में बेचा, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कमीज का, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कमीज का अंकित मूल्य माइनस बट्टा, अंकित मूल्य में से बट्टा घटा देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 1400 रुपए में से 145 रुपए घटा देंगे तो ये हो गया हमारा 1450 में से 1450 में से 145 घटा देंगे तो 1305 रुपए उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा जींस का। तो यहां भी हमारे 1305 रुपए जींस का आ रहा है। तो पहले बट्टा ज्ञात कर लिया, ऐसे ही जींस का कर लेंगे। 1700 का 10% निकालेंगे, 170 रुपए आ जाएगा। 170 1700 में से घटा देंगे तो 1530 रुपए आ जाएगा। इस प्रकार ये सवाल दो प्रकार से हम कर सकते हैं। इसके बाद में अगला सवाल, ये छठा सवाल था, सवाल नंबर 7। सातवां सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसें 20,000 रुपए प्रति भैंस के भाव से दर से बेच दी। 2 भैंस हैं, 2 भैंसें हैं और वो दोनों भैंसें 20,000 रुपये 20,000 रुपये प्रति भैंस के भाव से बेच दी। भैंस का विक्रय मूल्य है, बेच यानी विक्रय मूल्य है। एक भैंस 20,000 रुपए में बेची, वो 2 भैंस बेच रहा है। प्रश्न क्या है, एक भैंस पर उसे 5% का लाभ हुआ। एक पर 5% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि हुई और दूसरी पर 10% की हानि हुई। बेचा तो एक पर 5% का लाभ हुआ, दूसरी पर 10% की हानि हुई। ऐसे में उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। कुल लाभ और हानि पूछ रहा है। पहले प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, उसने कितने में खरीदी। तो ध्यान दीजिए, यहां विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि उसने कितने में खरीदी। एक भैंस 20,000 की बेची थी, उस पर 5% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य ज्ञात करवा रहा है वो। माना वही क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य 100 रुपये है एक भैंस का। पहली भैंस का क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य 100 रुपये है और उस पर लाभ, और लाभ है 5% बराबर 5%। तो पहली भैंस का विक्रय मूल्य हो गया, एक भैंस का या पहले भैंस का विक्रय मूल्य 100, 5% लाभ, ठीक है 5% लाभ। विक्रय मूल्य हो गया 100 + 5 बराबर 105 रुपये, ठीक है। 100 रुपए में खरीदी और 105 में बेची। अब यहां प्रश्न दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य याद करना है। तो अब यहां लिखेंगे पहले विक्रय, चूंकि भैंस का विक्रय मूल्य 105 रुपये है
क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। यहाँ क्रय मूल्य याद कर रहा है इसलिए हमें इसको दाईं तरफ लिखा कि 100 रुपए क्रय मूल्य हो गया। तो ऐसी स्थिति में भैंस का 1 रुपया विक्रय मूल्य है, 1 रुपया विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य होगा बराबर ये दाईं तरफ की संख्या ऊपर आ जाएगी और बाईं तरफ की नीचे आ जाएगी। 105 विक्रय मूल्य 105, क्रय मूल्य 100 रुपए, इसलिए विक्रय मूल्य 20,000 रुपए है। 20,000 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य होगा 100/105 गुणा 20,000, अर्थात क्रय मूल्य इसका कम आएगा और विक्रय मूल्य 20,000 से 20,000 विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कम आएगा, जब भी तो लाभ होगा। तो इसको हल कर देंगे हम, या तो हम इसको सीधा बना करके और 105 का भाग दे दें या फिर काट भी सकते हैं इसको। ये हो गया 20, 5 से काटा और ये 21, इसको इससे गुणा किया तो 2 दूनी 4।